कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है इंसान धरती को प्रदूषित कर रहे हैं। इस कारण बहुत सारे जीव जंतु और जानवरों की नस्लें तेजी से खत्म होती जा रही है। और अब सीन शिफ्ट होता है नीलामी हॉल में। एक आइसलैंड की नीलामी हो रही है। इस आइसलैंड को लियो नाम का बिजनेस टाइकून 200 मिलियन पाउंड में खरीद लेता है। इसी खुशी में वो अपने कुछ बिजनेसमैन फ्रेंड्स को अपने घर पर इनवाइट करता है। लियो खुद उनका वेलकम करता है। इनमें मिस्टर लियाओ पर्सनल जेट पैक से लैंड करता है। मिस सी लियो से कहती है ये नीलामी असल में एक चाल थी। इस आइसलैंड पर बहुत सारे डॉल्फिन्स रहते हैं जिन्हें हटा पाना नामुमकिन है। आइसलैंड पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। और लियो पर हंसने लगती है। तब वो कहता है मैंने न्यू सोनार टेक्नोलॉजी यूज करने की परमिशन ले ली है। इस तरह डॉल्फिन को आसानी से आइसलैंड से हटाया जा सकता है। ये बात मिस्टर लियाओ को पसंद नहीं आती और वो गुस्से में अपना जेट पैक लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन जेट पैक में कुछ खराबी होने की वजह से वो सबके सामने एम्बेरस हो जाता है। फिर लियो पार्टी एंजॉय करने चला जाता है। रोलन लियो से रिक्वेस्ट करती है वो उसे भी प्रोजेक्ट में बिजनेस पार्टनर बना ले। लियो राजी हो जाता है। तभी शॉन नाम की लड़की रियो से बात करने की जिद करती है। लियो के गार्ड उसे दूर ले जाते हैं तो शॉन चीखने लगती है। लियो उसके पास जाता है तो वो उसे कार्ड देकर कहती है आपको जब भी मेरी जरूरत हो प्लीज मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। शॉन अपने घर की तरफ निकल जाती है। यहाँ हम देखते हैं वो एक मरमेड है जो अपने साथियों के साथ आइसलैंड के करीब एक टूटी हुई बोट पर रहती है। असल में लियो ने डॉल्फिन्स को हटाने के लिए एक मशीन फिट की थी। उनसे अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती थी जिनसे डॉल्फिन्स तो यहाँ से चली गई लेकिन बहुत सारी मरमेड मारी गई। और अब बचे हुए मरमेड्स इस बोट पर रहते हैं। इनका लीडर ऑक्टोपस लियो को मारने का प्लान बनाता है जिसके लिए वो शॉन को चुनता है। इधर लियो और रोलन का पास्ट को लेकर उनका ब्रेकअप हो जाता है। लियो शॉन को कॉल करके कहता है मैं तुमसे 2 घंटे में मिलूंगा, तैयार रहना। सभी मरमेड्स अपने हथियारों के साथ तैयार हो जाते हैं लेकिन बाहर शॉन को पिक करने के लिए लियो नहीं उसके बॉडीगार्ड्स आए हुए थे। मरमेड्स का प्लान फ्लॉप हो जाता है। अब ऑफिस में शॉन लियो को मारने के लिए एक गिलास में पॉइजन डालती है मगर यहाँ दोबारा सिक्योरिटी इंचार्ज उसे चेक करता है और गलती से वो पॉइजन वाला गिलास सिक्योरिटी इंचार्ज पी लेता है। शॉन उसे बचाने के लिए उस पर अल्कोहल डालती है जिससे वो ठीक हो जाता है। तभी शॉन लियो को देखकर उसके पीछे जाती है। वो सी आर्चर से लियो पर पॉइंट करती है मगर वो उसके फेस पर लग जाता है। वो लियो को खंजर से मारती है जो उसी के हाथ में लग जाता है। शॉन गुस्से में लियो पर आखिरी हमला करती है। तभी लियो की गोल्फ स्टिक से वो बेहोश हो जाती है। होश में आने पर लियो उससे पूछता है तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। वो उसे बहुत बड़ी रकम देता है और उससे अपने आप से दूर रहने के लिए कहता है। शॉन को पैसों की जरूरत नहीं थी। लियो यहाँ से जाने लगता है। अचानक वो शॉन के पास आकर उसके साथ प्यार से पेश आने लगता है। ये सब वो रोलन को दिखाने के लिए कर रहा था। लियो शॉन को लेकर निकल जाता है। शॉन लियो को एक रेस्टोरेंट पर रुकने को कहती है लेकिन लियो सड़क के किनारे खाना नहीं चाहता था। अब ये दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। लियो खाना खाते हुए अपने पुराने दिनों को याद करके इमोशनल हो जाता है। वो शॉन को 1 मिलियन पाउंड का चेक देता है। शॉन चेक को जलाकर कहती है मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब शॉन और लियो यहाँ से गाना गाते हुए और खूब इंजॉय करते हैं। लियो शॉन को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। शॉन सच में लियो को पसंद करने लगी थी। वो उसे अपनी असलियत बताने की कोशिश करती है। वो लियो को बचाने के लिए घर के अंदर जाकर दरवाजे को लॉक कर देती है। सभी मरमेड्स लियो को मारने के लिए तैयार बैठे थे। ऑक्टोपस शॉन पर बहुत गुस्सा करता है। और अब सीन शिफ्ट होता है। शॉन और लियो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। यहाँ ऑक्टोपस शेफ बनकर इनके सामने आता है। वो लियो को मारने की कोशिश करता है। तभी पीछे से गार्ड आ जाते हैं। ऑक्टोपस ऐसे दिखाता है जैसे ये उसके टेंटिकल्स नहीं है। रेस्टोरेंट के शेफ उसके टेंटिकल्स को ही पकाने लगते हैं। ऑक्टोपस अजीब अजीब मुंह बनाता है। लियो को लग रहा था ये इस शेफ का स्टाइल है। बहुत देर तक बर्दाश्त करने के बाद ऑक्टोपस उनके फेस पर ब्लैक लिक्विड उगलकर वहां से भाग जाता है। जैसे तैसे शॉन सिचुएशन हैंडल कर लेती है। लियो उसे प्रपोज करता है जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरे साथ सब अच्छा ही हो रहा है। मगर शॉन उसे मना कर देती है। वो कहती है तुम बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। अब रोलन यहाँ आ जाती है। इधर शॉन और ऑक्टोपस के बीच बहस हो जाती है। ऑक्टोपस समझ गया था शॉन लियो को मारना नहीं चाहती। तभी यहाँ लियो आ जाता है। वो शॉन और बाकी मरमेड्स को देख लेता है। वो यहाँ से भाग पाते उसके पहले उन्हें पकड़ लिया जाता है। लियो अपने आसपास मरमेड्स और ऑक्टोपस को देखता है। ऑक्टोपस उसे मरमेड की डेड बॉडीज दिखाता है। देखो तुम्हारी वजह से मरमेड्स का क्या हाल हो गया, हम मर रहे हैं। लियो ये सब नहीं जानता था।
वो सोनार वेव्स मशीन को रोकने के लिए ऑक्टोपस से एक मौका मांगता है, लेकिन ऑक्टोपस लियो की गर्दन को अपने टेंटिकल से जकड़ लेता है। तभी शॉन टेंटिकल्स को काटकर लियो को आज़ाद कर देती है। अब वो पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिसर्स को मरमेड्स के बारे में बताता है, मगर कोई उसका यकीन नहीं करता। उल्टा ऑफिसर्स उसका मजाक बनाते हैं। लियो अपने ऑफिसर से सोनार वेव्स को खुद एक्सपीरियंस करता है। सिर्फ 10% में ही उसकी हालत खराब हो जाती है। अब वो सब मशीन को रोक देता है। रोलन लियो से मशीन बंद करने की वजह पूछती है। वो उसे मरमेड्स के बारे में बता देता है। वो लियो की बात पर हैरान नहीं होती, क्योंकि रोलन की कंपनी मरमेड्स पर ही रिसर्च कर रही थी। उन्हें एक जिंदा मरमेड की तलाश थी। वो कहती है, इससे हमें बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन लियो उसे मना करके मरमेड्स को बचाने के लिए निकल जाता है। उसके पहले रोलन अपनी टीम लेकर आइसलैंड पर पहुंच जाती है। सभी मरमेड्स छुप गए थे। गार्ड्स अंधाधुंध पानी में फायरिंग करते हैं। बहुत सारी मरमेड्स मारी जाती है। बची हुई मरमेड्स गार्ड्स पर हमला करने लगती है। गार्ड्स उन्हें जख्मी करके मछलियों की तरह बोरे में भर देते हैं। शॉन पर कुछ ऑफिसर शूट करते हैं। ऑक्टोपस उसे बचा लेता है। वो उसे बोट से बाहर भेजने के लिए जोर से उछालता है, मगर दोबारा शॉन पकड़ी जाती है। वो बहुत जख्मी हो चुकी थी। तभी एक बूढ़ी मरमेड पानी में लहरें पैदा करके ऑफिसर्स पर हमला करती है। ऑफिसर उस मरमेड को भी शूट कर देते हैं। बूढ़ी मरमेड समंदर में कूदकर सभी मरमेड्स को जान बचाने के लिए कहती है। अब लियो ने सोनार वेव्स मशीन को बंद कर दिया था, इसलिए मरमेड्स को समंदर में कोई खतरा नहीं था। बचे हुए मरमेड्स अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी गार्ड शॉन पर शूट करते हैं। वो फिर भी तैर रही थी। रोलन शॉन पर फिर से शूट करती है, जिससे बड़ा धमाका होता है। इधर लियो ट्रैफिक में फंसा हुआ था। तभी वो मिस्टर लियाओ को देखता है। धमाके से शॉन किनारे पर आ जाती है। गार्ड उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तभी यहाँ लियो जेट पैक लेकर आ जाता है। वो शॉन को किसी भी तरह बचाना चाहता था। वो उसे उठाकर समंदर की तरफ जाने लगता है। रोलन लियो पर भी तीर चला देती है, मगर लियो हिम्मत नहीं हारता। वो शॉन को समंदर में छोड़कर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पुलिस भी आ गई थी। पुलिस रोलन और उसके साथियों को अरेस्ट कर लेती है। कुछ वक्त के बाद एक जर्नलिस्ट लियो के घर उसका इंटरव्यू लेने आता है। जर्नलिस्ट लियो से पूछता है, क्या मरमेड सच में होती है? तब लियो जोर से हंसकर कहता है, ये बस लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, मरमेड हकीकत में नहीं होती। तभी यहाँ शॉन भी आ जाती है। ये तीनों बातें करते हैं। कहानी के आखिर में हम देखते हैं शॉन और लियो समंदर की गहराइयों में हैं। उनके साथ यहाँ और भी मरमेड्स है, और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।